बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा स्टेट शॉपिफाई के साथ 8th लेक्चर है शॉपिफाई पर, जिसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे शॉपिफाई ऐप्स के रिलेटेड। लेकिन इस लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने पहले लेक्चर्स के बारे में गाइड कर दूं। जो आप लोग अभी इस लेक्चर पर न्यू आए हैं उनको ये 8th लेक्चर है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बाकी लेक्चर्स देखने पड़ेंगे अगर आप शॉपिफाई को लर्न करना चाहते हैं, शॉपिफाई को यूज करना चाहते हैं एज अ स्किल फॉर फ्रीलांसिंग। तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि आप किस तरह जो है वो आप यूट्यूब पे जाएंगे और आपने सिंपली वहां पे, बल्कि यहाँ पे ही आप लिख दें स्टेट शॉपिफाई गूगल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कहीं पे फाइवर का, एक तो सॉरी फाइवर का नहीं, यहाँ पे आपको मिलेगा यूट्यूब का लिंक, जिसमें आपने, मैं साथ यूट्यूब भी लिख लेता हूँ। आपने चैनल पे चले जाना है और चैनल पे जाने के बाद आपको प्ले लिस्ट नजर आएंगी यहाँ पे, ये देखें। तो ये जो प्ले लिस्ट है न्यू कोर्स बाय असद, इसमें जो अपडेटेड लेक्चर्स हैं वो सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्ले लिस्ट है जिसमें फर्स्ट लेक्चर व्हाट इज फ्रीलांसिंग, इसमें फ्रीलांसिंग की सारी डिटेल्स हैं, और इसके बाद बाकी फर्दर जो है लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ये बिल्कुल जो है ना वो सारे एक तरतीब के साथ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे लेक्चर्स देखने के बाद फिर आप 8th लेक्चर पे आएंगे, क्योंकि 8th लेक्चर जो हमारा है इसमें हम चीजें वो डिस्कस कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमने वहां पे डिस्कस नहीं की, लेकिन यहाँ तक हमने कर लिया ऑलरेडी। मतलब हमने शॉपिफाई स्टोर डिजाइन करना सीख लिया है, शॉपिफाई स्टोर को जो है वो किस तरह हमने प्रोजेक्ट बेस पे शॉपिफाई को डिजाइन करना है, किस तरह हमने शॉपिफाई के साथ अपना कैरियर बिल्ड करना है, शॉपिफाई पार्टनर्स के क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि शॉपिफाई पे कौन सी एप्स आप जो है वो यूज करते हैं, कौन सी एप्स जो है वो बेनिफिशियल होती हैं फॉर शॉपिफाई स्टोर। तो चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा कि अक्सर औकात आपको क्लाइंट कह देता है, ये जो अगर आप लोग न्यू हैं तो आपको बाद में पता चलेगा कि जब आप फाइवर पे या अपवर्क पे इसकी सर्विस प्रोवाइड करेंगे शॉपिफाई की, देन आपको पता चलेगा कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्लाइंट एक स्टोर के अंदर कौन कौन सी चीजें डिमांड करता है। तो उनमें अगर मैं आपको बताऊं तो जो रिव्यूज ऐप है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत से क्लाइंट्स जो है वो ये चाहते हैं कि जब हम प्रोडक्ट्स की ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं अली एक्सप्रेस से या कहीं से भी, तो हमें कुछ इस तरह का वहां पे हो कि ऑलरेडी उन प्रोडक्ट्स के साथ रिव्यूज भी पड़े हुए हों, ताकि कोई भी क्लाइंट आए तो वो उन रिव्यूज को देख के ट्रस्ट हासिल करे। लेट से मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे देखें ये एक ड्रॉप शिपिंग कर रहा है क्लाइंट, और इसके पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है। और अभी इसको क्या चाहिए थे कि कुछ रिव्यूज हों यहाँ पे जो मेरे प्रोडक्ट पेज पे, जब कोई कस्टमर आए वो देखे, और जो है ना प्रोडक्ट जहाँ पे है वहाँ पे साथ नीचे रिव्यूज भी आ रहे हैं। देखें ये नीचे आ रहा है 72 रिव्यूज, और वो नीचे ये रिव्यूज यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर कन्वर्जन। कन्वर्जन मींस कि जब कोई कस्टमर आपके स्टोर पे आता है तो वो वहां पे विजिटर आता है, एज अ विजिटर आता है, और उसको कस्टमर बनाना आपकी डिजाइनिंग स्किल होती है, आपकी कन्वर्जन स्किल होती है कि आप किस तरह उस विजिटर को कन्वर्ट करते हैं इन कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक बंदा आ रहा है इस प्रोडक्ट को देख रहा है वो, तो वो क्या उसे लगेगा विदाउट रिव्यूज वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा कि ये प्रोडक्ट पहले किसी ने परचेज किया है। ये फॉर एग्जांपल हम अगर ऑनलाइन कोई चीज बाय करते हैं, हम इस पे जाते हैं द्रास.com पे जाते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि हम प्रोडक्ट के रिव्यूज देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के रिव्यूज कितने हैं, 4.5 हैं, 5.0 हैं, कितने स्टार रिव्यूज हैं इसके और कितनी तादाद में है। तो ये चीजें जब हमें पता चलती हैं वहां पे, तो हम डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को अगर हमें उसकी जरूरत है तो हम उसको परचेज कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ऑलरेडी लोगों ने इस प्रोडक्ट को परचेज किया हुआ है और उनके रिव्यूज भी अच्छे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम रिव्यूज वाला, कि शॉपिफाई पे किस तरह रिव्यूज हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और किस तरह रिव्यूज को यहाँ पे स्टोर में ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट पेज पे। मैं इसी स्टोर को लॉगिन कर लेता हूँ। जब आप अपने स्टोर के नाम के साथ /admin लिखते हैं तो इट मीन्स कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, एडमिन पेज पे जा रहे हैं।
इसी तरह अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो आपको साइट के नेम के साथ आगे लिखना पड़ता है WP एडमिन। तो उसका मतलब होता है कि आप उसके वर्डप्रेस के एडमिन पेज पे, लेकिन शॉपिफाई में जस्ट आपको एडमिन लिखना पड़ता है यहाँ पे। और इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें दो एप्स इंस्टॉल करनी है। एक judge.me प्रोडक्ट रिव्यूज और दूसरी ऐप अली एक्सप्रेस रिव्यू इंपोर्टर। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी क्लाइंट के स्टोर पे रिव्यूज इंपोर्ट करने हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो एप्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आप लिखेंगे judge.me, तो ये जजमी ऐप आ जाएगी। और उसके बाद अगर आप यहाँ से, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की है लेकिन जस्ट मैं आपको जो है वो उनका judge.me, तो मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में गाइड कर देता हूँ किस तरह आपने इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे ये देखें पहले नंबर पे ये दोनों ऐप्स आ रहे हैं, आप इसको भी इंस्टॉल कर लें, इसको भी इंस्टॉल कर लें। बेसिकली इसका प्रोसेस ये है कि मैं जो आपको अभी मेथड बता रहा हूँ ये है फ्री, आप किस तरह रिव्यूज को इंपोर्ट कर सकते हैं। फ्री रिव्यूज को इंपोर्ट करने के अनलिमिटेड रिव्यूज विद फोटो रिव्यूज और डिफरेंट ऑसम टेम्पलेट्स आप इसको यूज कर सकते हैं judge.me। judge.me पे आप देख सकते हैं कि 6865 यहाँ पे आ रहा है इसके रिव्यूज और 5 स्टार। ये बहुत अच्छी ऐप है, बहुत रिकमेंडेड ऐप है जिसको आप यूज कर सकते हैं। फ्री फ्री आप बिल्कुल इसको यूज कर सकते हैं और इस पे अनलिमिटेड आप रिव्यूज इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम अली एक्सप्रेस। तो ये बेसिकली दो इकट्ठी एप्स वर्क करती हैं। लाइक अगर जज मी को आप यूज करते हैं और साथ में अली एक्सप्रेस रिव्यू इंपोर्टर को यूज नहीं करते तो उसका फायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल ये चलती किस तरह है कि ये वाली जो ऐप है ना judge.me रिव्यूज ऐप, ये करती है कि रिव्यूज जब इसके पास आते हैं ये उसको मैनेज करती है, जबकि अली एक्सप्रेस रिव्यू इंपोर्टर जो है ये क्या करती है कि ये रिव्यूज को अली एक्सप्रेस से आपके स्टोर पे शिफ्ट करती है। मतलब क्या हुआ कि ये वाली रिव्यूज को लेके आती है और ये उनको मैनेज करती है। तो चले हम इसी से स्टार्ट करते हैं, पहले तो रिव्यूज लेके आने हैं ना। तो लेट्स गो बैक टू द स्टोर। मैं क्या करूंगा कि मैं रिव्यूज किसी एक प्रोडक्ट के लेके आऊंगा। तो ये ओवरलो को मैंने यूज किया था फॉर प्रोडक्ट्स हंटिंग, फॉर प्रोडक्ट्स इंपोर्टिंग। तो मैं क्या करूंगा कि इस पे जाऊंगा प्रोडक्ट्स में और यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। तो एक बात और यहाँ से आपको पता चल जाएगी कि किस तरह आप यहाँ से अली एक्सप्रेस पे इस प्रोडक्ट को ओपन कर सकते हैं। लेट्स से मैं रिव्यूज इंपोर्ट करना चाहता हूँ इस ट्रैवल पेट कार सीट के, मैं इस पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे ओपन ओरिजिनल पे जाऊंगा। जब आप ओपन ओरिजिनल पे क्लिक करते हैं तो इट मीन्स कि आप उस स्टोर के जो उस प्रोडक्ट है उसको अली एक्सप्रेस पे आप जाके देख सकते हैं ओपन ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल वो प्रोडक्ट तो अली एक्सप्रेस पे था, बाद में हमने उसको इंपोर्ट किया था अपने शॉपिफाई पे। तो मैं इसको लिंक कॉपी करूंगा यहाँ से, कंप्लीट इसका मैंने लिंक कॉपी कर लिया, ठीक है। और मैं वापस आ गया अपने स्टोर पे और फिर मैंने क्या करना है कि इंपोर्ट अली एक्सप्रेस रिव्यू इंपोर्टर पे जाना है और यहाँ पे देखें इंपोर्ट रिव्यूज फ्रॉम अली एक्सप्रेस, मैं इस पे जाऊंगा। इस पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करना है कि यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं कि यूआरएल ऑफ अली एक्सप्रेस प्रोडक्ट, कि आप उसका यहाँ पे पेस्ट कर दें। जो यूआरएल है, जो यूआरएल मैंने अभी कॉपी किया था लिंक, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट टू, अब यहाँ पे आपने उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है जिसमें वो रिव्यूज जाने चाहिए, जिस प्रोडक्ट के रिव्यूज वो हैं। तो यहाँ पे ये किसके थे, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट था, इसका नाम था ट्रैवल बैग, समथिंग लाइक दैट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रैवल बैग। तो ये देखें ट्रैवल पेट वो आ गया था, ट्रैवल पेट कार सीट ये वाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ रिव्यूज लेट से मैं 200 लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन कंट्रीज में से आप सिलेक्ट कर लें जिस कंट्री को आपने सिलेक्ट करना है। मैं फॉर एग्जांपल ऑल कंट्रीज लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि रिव्यूज मस्ट हैव पिक्चर्स और रिव्यू मस्ट हैव कंटेंट, ठीक है। क्योंकि जो है ना वो एटलीस्ट आपका कंटेंट भी होना चाहिए और पिक्चर्स भी होनी चाहिए। फॉर अगर आपके पास प्रोडक्ट में कुछ रिव्यूज हैं ही नहीं जिनके पिक्चर्स हैं तो आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज आपको चाहिए, अगर एक प्रोडक्ट के इसके देखें इसके 274 रिव्यूज हैं तो मुझे इशू नहीं है, मैं कंडीशंस ऐड कर सकता हूँ। कौन सी कंडीशंस के, इसके लाजमी कंटेंट भी होना चाहिए और पिक्चर्स भी होना चाहिए। फिर होगा क्या
कि उन 274 रिव्यूज में से जिसका कंटेंट होगा, जिसकी पिक्चर्स होंगी, वो सिर्फ इंपोर्ट होंगे, बाकी नहीं होंगे। तो चलें ट्राई करते हैं। मैं इंपोर्ट रिव्यूज पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने मिनिमम 5 वर्ड्स कर दिए, या लेट्स से मैं 3 वर्ड्स कर देता हूँ, और मैंने इस पे क्लिक किया। अभी ये कह रहा है कि इंपोर्ट इन प्रोग्रेस, this might take a while if there are many reviews, so please refresh the dashboard after 1-2 minutes if they don't show up instantly। वो कह रहे हैं कि अगर आपको 1-2 मिनट के अंदर रिव्यूज नहीं मिलते तो आप उसको रिफ्रेश करें, बट फॉर द टाइम हम क्या करेंगे कि इसको रिफ्रेश कर लेंगे, और मैं स्टोर पे जाऊंगा और उस प्रोडक्ट को जाके व्यू करूंगा, या फिर प्रोडक्ट्स में जाके सिंपली मैं उस प्रोडक्ट को ओपन कर लूंगा। कार सीट, ये ट्रेवल पेट कार सीट, ये वाला प्रोडक्ट था हमारे पास जिसके रिव्यूज हमने अभी इंपोर्ट किए हैं। तो मैं इसके प्रोडक्ट पेज पे जाऊंगा और चेक करूंगा कि हाउ इट इज लुकिंग। तो देखें 274 रिव्यूज में से जस्ट 21 रिव्यूज आए हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या कंडीशन दी थी कि एटलीस्ट जो कंटेंट है उसके 3 वर्ड्स होने चाहिए और पिक्चर्स भी मस्ट हमने की थी वहां पे। सो वो सारी कंडीशंस जो हमने दी थी उन पे 21 प्रोडक्ट्स पूरे उतरे हैं और वही हमारे पास इंपोर्ट हुए हैं। ये इस ऐप की फंक्शनैलिटी है, ये इसका फीचर है। अगर आप वैसे सारे के सारे करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये होता है कि अगर एक प्रोडक्ट के ज्यादा रिव्यूज है तो आपको चाहिए कि आप कंटेंट वाले, और ये देखें अभी ये अच्छे लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो कितने 21 रिव्यूज है, सबकी देखें पिक्चर भी आ रही है। इन एक्सीलेंट क्वालिटी बट इट वुड बी मोर कन्वीनियंट इफ द साइड्स वुड बी रिजिड, द फॉर्म डज नॉट होल्ड एंड सो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छे तरीके से रिव्यूज का एक यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पोर्टफोलियो टाइप। नेक्स्ट पेज पे जाएं तो यहाँ पे नेक्स्ट रिव्यूज आ जाएंगे, कस्टमर का नेम आ रहा है, डेट आ रही है, पिक्चर आ रही है रिव्यू की। तो चलें, अभी कुछ लोग कुछ क्लाइंट्स जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि रिव्यूज जो है ना वो इस तरह शो ना हो, कुछ उनका अच्छा टेम्पलेट हो, कुछ प्रोफेशनल टेम्पलेट हो। तो लेट्स गो बैक टू आवर एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में वापस आने के बाद हम क्या करेंगे कि मैं जज मी पे जाऊंगा। मैंने आपको बताया था कि जज मी को हम यूज करते हैं फॉर मैनेजिंग, फॉर डिस्प्लेइंग आवर रिव्यूज, जबकि हम अली एक्सप्रेस रिव्यू इंपोर्टर को यूज करते हैं फॉर इंपोर्टिंग रिव्यूज फ्रॉम aliexpress.com। तो उससे मैंने रिव्यूज को इंपोर्ट किया। अब इनकी सेटिंग्स जो है वो सारी वो मैं यहाँ से करूंगा judge.me पे। तो मैं यहाँ पे जाके सेटिंग्स पे गया। अभी इसकी ये सारी सेटिंग्स आ रही हैं। इसमें देखें आपके पास, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ प्रीव्यू विजिट पे तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ रहा है। कलर आपने स्टार्स का जो कलर रखना है वो कलर, यूजुअली येलो कलर यूज होता है, आपने जो भी रखना है वो रख सकते हैं। चलें जी, विजिट बॉडी पे आ जाए। यहाँ पे इसका फॉर्म आ रही है, ये सारी चीजें आपने एक्सप्लोर करनी है। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये रिक्वायरमेंट है फिलहाल मेरी अपने एंड पे कि मैं इसको, इसका ये डिस्प्ले जो है ना ये लाइन में आ रहा है रिव्यूज में, इनको चेंज करना चाहता हूँ इन टर्म ऑफ सम हाउ गैलरी और एनी अदर टेम्पलेट। तो चले मैं इसके थीम पे जाता हूँ। देखें यहाँ पे मैंने पहले सेटिंग्स पे क्लिक किया, फिर रिव्यू विजिट पे, और देन मैंने इस पे आके क्लिक किया विजिट थीम्स पे। तो मेरे पास थीम्स डिफरेंट अवेलेबल है 1 2 3। तो मैं लीक्स वाला जो है ना, कार्ड्स वाला, इसको क्लिक करता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अभी हम देखेंगे कि व्हाट चेंजेस हैज बीन डन इन आवर टेम्पलेट। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। फॉर नाउ अभी तक वो सेव नहीं हुआ, तो मैं उसको सेव करने के बाद अगेन ट्राई करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ कि हमारा टेम्पलेट जो है उसमें क्या डिफरेंस आया है। जो हमने टेम्पलेट रखा था उधर, अभी तक वो हमारा लोड नहीं हुआ टेम्पलेट, थोड़ा टाइम लेता है। इसको मैं, सॉरी, वो ये इसको मैं अगेन सेव करता हूँ। ये देखिए अभी तक हमारा सिलेक्ट ही होता, मैं इसको यहाँ पे करके, इस पे करके, तो अगेन इसको सेव करता हूँ। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि प्लीज अपग्रेड टू द ऑसम प्लान $15 पर मंथ टू चेंज ऑसम सेटिंग्स। तो यहाँ पे पहले ये इसकी फ्री होती थी, ये वाला फीचर इसका फ्री था, लेकिन अभी इन्होंने ये पेड कर दिया क्योंकि अब रिव्यूज, नंबर ऑफ रिव्यूज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। दैट्स व्हाई उन्होंने इसको जो है वो कर दिया है पेड। तो यहाँ पे हमारे पास फिलहाल जी टेम्पलेट अवेलेबल है। अगर आपको इसका ये वाला टेम्पलेट चाहिए तो आपने अपने क्लाइंट को बोलना है कि वो इसको पेड प्लान में लेके जाए, उसमें आपको ये वाले सारे फीचर मिल जाएंगे।
तो ये था रिव्यूज ऐड करने का प्रोसेस, किस तरह प्रोडक्ट के रिव्यूज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी बाकी सारी सेटिंग्स पड़ी हैं। लेट से मैंने AliExpress.com से कुछ रिव्यूज ऐड किए और मैं चाहता हूँ कि ये रिव्यू जो है ना फर्स्ट वाला, इसमें इसने कुछ नेगेटिविटी भी मेंशन किया ऑफ द प्रोडक्ट इन एक्सीलेंट क्वालिटी बट इट वुड बी मोर कन्वीनियंट इफ द साइट वुड बी रिजेक्ट। तो ये थोड़ा मतलब मजे का नहीं लग रहा रिव्यू। मैं चाहता हूँ कि मैं इस रिव्यू को यहाँ से हाइड कर दूं। वैसे भी ये 4 स्टार रिव्यू है, ठीक है। और वैसे नॉर्मली आप 4 स्टार रिव्यू और 5 स्टार रिव्यू दोनों को यूज कर सकते हैं। तो चले मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं आके रिव्यूज पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं कुछ जो है ना वो इसको यहाँ से वो मैंने रिव्यू फाइंड आउट करना है, जो भी रिव्यू हमने यहाँ पे जिसको डिलीट करना है। तो मैं इसको लेट से इसको यहाँ से इतना सा कॉपी करके यहाँ से मुझे सर्च करना पड़ेगा। मैं कंट्रोल F करके तो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये देखें वो रिव्यू मेरे पास ये मेंशन कर दिया इसने। ये आपने किसी भी वेबसाइट पे कोई वर्ड्स जो है उनको सर्च करना हो तो एक ट्रिक होता है कि आप कंट्रोल F करें तो ये छोटा सा बॉक्स आ जाएगा। इसमें आप जब पेस्ट करेंगे तो वो चीज आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे मोर कन्वीनियंट, तो फिर देखें मोर, और जहां जहां पे मोर था उसको उसने क्या कर दिया, येलो कर दिया। ओके, तो यहाँ पे भी देखें ये इसके बैकएंड पे इवन था मोर एक्शंस, तो इसको भी इसने येलो किया। ओके, तो इसको मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको रिव्यू को मैं हाइड कर दूंगा। इसको हाइड करूंगा तो ये वहां से हमारे प्रोडक्ट पेज से गायब हो जाएगा और वहां पे उसकी जगह पे दूसरा आ जाएगा। अभी रीलोड नहीं हुआ, तो जैसे ही रीलोड होगा ये वाला रिव्यू यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको अभी हमने क्या कर दिया है, हिडन। अगर आपने अगेन उसको पब्लिश करना है तो यू कैन अगेन प्रेस पब्लिश बटन टू पब्लिश द रिव्यू। ये था तरीका कि किस तरह हम रिव्यूज को ऐड करते हैं, किस तरह हम उन रिव्यूज को हाइड कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जो है ये हम यहाँ पे हमने अभी देख ली। मैं इसको अगेन यहाँ पे भी रिफ्रेश करूंगा। सॉरी, आई थिंक हमने अभी तक इसको सेव नहीं किया, या अगर सेव किया भी है तो इस पेज को रिफ्रेश नहीं किया। इसको वहां पे हाइड हो जाना चाहिए। ओके, अभी देखें जी वो आपका जो है ना प्रो रिव्यू यहाँ से गायब हो गया जिसको हमने हाइड किया था। तो ये जज मी और अली एक्सप्रेस इंपोर्टर ये इकट्ठे यूज होते हैं। इनको हम रिव्यूज किसी भी वेबसाइट पे रिव्यूज ऐड करने के लिए यूज करते हैं। तो एक और चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूं कि इस तरह आप जो है वो वन वन प्रोडक्ट के लिए भी रिव्यूज ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा आप शॉप रिव्यूज भी ऐड कर सकते हैं। व्हाट डज दैट मीन बाय शॉप रिव्यूज? बेसिकली शॉप रिव्यूज का मतलब होता है कि आप होम पेज पे भी रिव्यूज को ऐड कर सकते हैं जो कि आपके स्टोर के प्रोडक्ट्स के रिव्यूज होंगे। तो चले इसको भी टेस्ट करते हैं हाउ इट वर्क्स। मैं शॉप रिव्यूज पे क्लिक करता हूं। तो यहाँ पे ये कहता है कि नो नथिंग इज देयर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी नो रिजल्ट्स फाउंड। तो यहाँ पे अभी कोई रिव्यू नहीं है हमारे पास। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे राइट खुद से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे कहीं से इंपोर्ट कर लेता हूँ जो ऑलरेडी हमारे पास पड़े हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपने रिव्यूज पे ही जाके वापस रिव्यूज पे जाके मैं इधर क्या करता हूँ कि मूव रिव्यू, मूव, अगर मूव पे क्लिक करूंगा तो मैं इसको मेक दिस रिव्यू अ शॉप रिव्यू, तो मैं इस रिव्यू को शॉप रिव्यू बना देता हूँ। देखिए मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि देयर इज समथिंग डिफरेंट इन जनरल रिव्यू और इन द शॉप रिव्यू, क्योंकि शॉप रिव्यूज आपके होम पेज पे डिस्प्ले होते हैं और जो आपके प्रोडक्ट के इंडिविजुअल रिव्यूज हैं वो आपके प्रोडक्ट पेज पे शो होते हैं। इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। तो यहाँ से अपनी मर्जी के आप मार्क करें बेशक रिव्यूज को, और देन आप क्या करें कि उनको शॉप रिव्यूज में मूव कर दें, ठीक है। इसको मूव कर दिया, इसको भी मूव कर दिया। मार्क करने का कोई फायदा तो नहीं हुआ खैर, लेकिन आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई टाइम नहीं लगता। और आपने बहुत ज्यादा रिव्यूज को वहां पे करना भी नहीं होता, सिंपली आप कुछ एक रिव्यूज को कर दें, चंद एक रिव्यूज को कर दें, तो दैट्स इनफ फॉर द शॉप रिव्यूज। ओके, यहाँ से मैंने रिव्यूज को तो शॉप रिव्यूज में ऐड कर दिया। अभी मुझे उनको होम पेज पे डिस्प्ले करवाना है, तो वो मैं कैसे करवाऊंगा? मैं स्टोर पे जाऊंगा, कस्टमाइज पे,
तो मैं अभी अपने स्टोर के होम पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा कि इसको ऐड सेक्शन पे जाऊँगा। ठीक है, ऐड सेक्शन पे जाने के बाद मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा कि वेयर इज दैट सेक्शन विच इज कमिंग फ्रॉम दैट ऐप नेम्ड judge.me। तो यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन आ रहा होगा रिव्यू क्राउजल का, ये भी है ये भी है। ठीक है, तो एक तो ऐप की तरफ से है और दूसरा जो वैसे इसका अपना है, इस थीम का अपना भी रिव्यूज क्राउजल है जो यहाँ पे शो होता है। लेट से मैं रिव्यूज क्राउजल इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके डिस्प्ले रिव्यूज सिलेक्ट प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये आई थिंक वो दूसरा है जो थीम की तरफ से आ रहा है। मैं दूसरे वाले पे जाता हूँ वापस। आपके पास एक ही आएगा जस्ट ये वाला फीचर्ड रिव्यू क्राउजर। ठीक है, तो ये था वो जो भी हमने रिव्यूज ऐड किए हैं वो यहाँ पे देखें आपके पास डिस्प्ले हो गए यहाँ पे ये सारे। अब ये जिस जिस प्रोडक्ट के आ रहे हैं यहाँ पे वो सिर्फ है, मतलब ये देखें इस प्रोडक्ट का भी आ रहा है, सब प्रोडक्ट का भी ऑप्शन आ रहा है और दूसरा भी आ रहा है रिव्यूज का भी। तो ये है वो एक स्लाइडर टाइप है, ये खुद चलता रहेगा मूव करता रहेगा। जो रिव्यूज आपके होंगे यहाँ पे वो देखें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। बाकी इसकी सेटिंग्स में ये है कि मैक्सिमम विड्थ आप इसको फुल कर सकते हैं, जितनी आपने इसको विड्थ देनी है अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करें। और मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये रिव्यूज का ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कि आपने, ये तो ऑलरेडी स्टोर डिजाइन है आप देख सकते हैं इसको। लेकिन इसका मुझे जो काम मिला था स्टोर का दैट वाज कि हाउ टू इम्प्रूव द कन्वर्जन ऑफ दिस स्टोर। तो डेफिनेटली कन्वर्जन के लिए मुझे रिव्यूज ऐड करने पड़ेंगे ऑन द होम पेज, ऑन द प्रोडक्ट पेज। तो ये सारी चीजें जो है, कुछ कस्टमर इस तरह के होते हैं, कुछ क्लाइंट्स इस तरह के होते हैं जिनका स्टोर ऑलरेडी होता है, डिजाइंड होता है, उन्होंने उसको जो इम्प्रूव करवाना होता है इन टर्म ऑफ कन्वर्जन, इन टर्म ऑफ डिजाइन, ये सारी चीजें। तो ये हो गया कि किस तरह हम रिव्यूज को ऐड कर सकते हैं शॉपिफाई स्टोर के अंदर प्रोडक्ट पेज पे। और इसके अलावा बहुत सी एप्स अवेलेबल है, मैं आपको उनका इंट्रो करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ क्लाइंट्स को इससे भी बेटर इंटरफेस में चाहिए होते हैं रिव्यूज। तो अगर किसी क्लाइंट को इससे भी बेटर इंटरफेस में चाहिए तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा लूक्स ऐप। लूक्स शॉपिफाई की पेड ऐप है। अच्छा, एक तो मैं अभी आपको लूक्स के बारे यहाँ पे बता देता हूँ, दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह एक ऐप को विदाउट इंस्टॉलेशन आप उसको चेक कर सकते हैं कि हाउ इट विल लुक व्हेन आई ऐड इट टू माय स्टोर। कि आपके स्टोर पे जाके वो किस तरह एडवांस में ही उस चीज को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लूक्स को ही ट्राई करते हैं। मैं लूक्स को इंस्टॉल किए बगैर देखना चाहूँ कि ये मेरे स्टोर पे जाके किस तरह लगेगी, तो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। एक तो गैलरी होती है, ये देखें जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करने लगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीजों को देखना होता है। अब इसके देखें चार्जेस, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पेड ऐप है, तो इट्स ऑलमोस्ट $10 पर मंथ, 14 days फ्री ट्रायल। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसका इंटरफेस किस तरह होगा कि यहाँ पे जिस तरह देखिए वीडियो आ रही है, रिव्यू की पिक्चर आ रही है, इस तरह करके इसका इंटरफेस होगा। और इसके अलावा जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है एक फीचर एप्स का, और वो मैक्सिमम एप्स में अवेलेबल अवेलेबल होता है कि आप एक एग्जांपल स्टोर को व्यू कर सकते हैं विद दिस ऐप। अब इधर मैं क्लिक करूंगा ना व्यू एग्जांपल स्टोर, तो यहाँ पे एक एग्जांपल स्टोर ओपन होके आ जाएगा जिसमें ये वाली ऐप इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। ठीक है, जब मैंने इस पे क्लिक किया तो देखें ये आ गया, यहाँ पे ये ऐप इंस्टॉल्ड है और इसमें ये इस तरह करके इसका जो है वो इंटरफेस होता है। ये देखें ये रिव्यूज का, और डेफिनेटली इट इज मच बेटर देन द वन वी हैव जस्ट यूज्ड जिसका नाम था judge.me। judge.me से डेफिनेटली ये बहुत प्रोफेशनल लग रहा है यहाँ पे। लेकिन इशू क्या है कि दिस इज पेड, ये $10 पर मंथ चार्ज करते हैं आपको। ये भी देखें इनका इनका रिव्यू क्राउजल देखें, ये इसको बोलते हैं रिव्यू क्राउजल। जो आपका वहां पे आ रहा था ना, ये मैं आपको शो करवा देता हूँ, जो हमारे होम पेज पे अभी हमने लगाया था ना जिसको कहते हैं कि रिव्यूज ब्राउजर, और जिसको शॉप रिव्यूज का नाम दिया था, ये देखें इनका judge.me का और लूक्स का ये। तो डेफिनेटली लूक्स का मच बेटर देन judge.me।
ये सारी चीजें होती हैं जो आपको देखनी होती है। अब आप ऐप इंस्टॉल करते समय क्या करेंगे कि आपने व्यू एग्जांपल स्टोर पे क्लिक करना है और आपको एक एग्जांपल किसी भी ऐप के लिए ये अवेलेबल होगा। मैक्सिमम ऐप्स के लिए एक एग्जांपल स्टोर अवेलेबल होता है उस ऐप की तरफ से। जब उस पर क्लिक करते हैं तो आपको अभी देखें यहाँ पे इनका प्राइसिंग प्लान आ रहा है $10 फॉर 100 मंथली रिव्यू रिक्वेस्ट। तो इससे ज्यादा के लिए तो अब यहाँ पे देखें जो जज इसका लूप्स का ये वाला फीचर है वो भी judge.me में फ्री है। तो चूंकि आपको अगर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है वो गुजारा कर सकते हैं judge.me पे, वो भी एक अच्छी ऐप है। इसके अलावा जी रिव्यूज की कुछ और ऐप्स हैं जो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन क्या होता है कि जो फ्री भी है ना, judge.me के अलावा जो फ्री भी ऐप्स है ना, वो भी क्या करते हैं कि साथ में आपको वो अपना वाटर मार्क ऐड कर देते हैं और वो बहुत अनप्रोफेशनल लगता है जहाँ जिनका साथ वो वाटर मार्क आ रहा होता है। एक दो यहाँ पे और भी हैं जो फ्री भी हैं लेकिन उसके बावजूद उनका जो है ना वो इतना ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं है जितना judge.me का है। तो अगर मैं आपको यही कहता हूँ कि अगर आपने फ्री ऐप यूज करनी है तो फिर आप judge.me कर लें, अगर आपने पेड यूज करनी है तो लूक्स ऐप यूज कर लें। दैट्स इनफ फॉर योर स्टोर। तो नेक्स्ट हमने रिव्यूज ऐप को डिस्कवर कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं जी लाइव चैट पे। लाइव चैट में हम सारा कुछ देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लाइव चैट का फीचर भी देखेंगे, सिंपल चैट, और साथ में हम जो है वो व्हाट्सएप, ठीक है, इसको देखेंगे, साथ हम मैसेंजर को भी देखेंगे। फाइन, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। मैं अगेन आ गया एप्स पे और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, चैट, जस्ट चैट सिंपली आप लिखें यहाँ पे। तो अगर आपने सिंपल चैट के लिए, मैं सारी जो आपको एप्स बताऊंगा मैक्सिमम फ्री एप्स होंगी, उनमें पेड प्लान तो होगा लेकिन पेड होगा नहीं, उनका मतलब फ्री प्लान भी अवेलेबल होगा। तो लेट्स गो विद दिस वन। टीडीओ लाइव चैट के लिए मैंने खुद ऑलरेडी स्टोर पे लगा के इसको ट्राई किया है और इसको यूज करने से, देखिए मैं अगेन यही कहता हूँ कि अपने स्टोर में इंस्टॉल करने से, अब मैं आपको अगर एग्जांपल ही देनी है कि इस ऐप को किस तरह ये लगेगी स्टोर पे जाके, तो मैं इंस्टॉल करने के बजाय आपको यहाँ पे दिखा दूंगा व्यू एग्जांपल स्टोर के, इसका इंटरफेस किस तरह का है, हाउ इट इज परफॉर्मिंग ऑन अदर स्टोर्स। तो यहाँ पे देखें एक साइड पे छोटा सा आ जाएगा कोई बैनर टाइप, ये इसका ना ओवरऑल इस तरह का आता है। ये जिस तरह आ रहा है ना, ये हाय देयर वेलकम टू आवर स्टोर लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प। तो इस तरह का एक छोटा सा आपके साइट के कॉर्नर में आ जाता है, ठीक है, जिस तरह उन्होंने यहाँ पे वीडियो में भी दिखाया हुआ। ये देखें मोबाइल के लिए यहाँ पे आता है कॉर्नर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको देखनी है, आप इस यहाँ से इजिली चेक कर सकते हैं इसको। ये सिंपल है, आप चैट ऐप के लिए यूज कर सकते हैं, नॉट फॉर व्हाट्सएप, नॉट फॉर मैसेंजर। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे थोड़ी बहुत बिल्कुल सिंपल सी सेटिंग्स करने के बाद ये ऐप आपके स्टोर पे इनेबल हो जाएगी। मैं इसकी फर्दर डिटेल में नहीं जाता, लेकिन आजकल व्हाट्सएप का ज्यादा चल रहा है ट्रेंड कि व्हाट्सएप चैट जब क्लाइंट कहते हैं कि ऐड करें हमारे स्टोर पे, सो दैट जब भी कोई कस्टमर क्लिक करे व्हाट्सएप पे तो सीधा उसके पास वो व्हाट्सएप ओपन होके आ जाए और वो वहां से कस्टमर को, सॉरी ओनर को जो है मैसेज कर सके अगर उसे कोई कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास व्हाट्सएप की ये ऐप है विद 200 रिव्यूज 4.7, और आई थिंक ये सही है। और सबसे बेस्ट क्या कि फ्री भी है, इसका कोई पेड वर्जन भी नहीं है। तो मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे व्यू एग्जांपल स्टोर पे जाके। ये देखिए, ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जी, हाय देयर हाउ कैन वी हेल्प यू, टैप हियर टू स्टार्ट चैट विद अस। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्हाट्सएप आपने जिसके साथ कांटेक्ट करना है, आप इवन के अगर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्यादा है तो आप यहाँ से वो भी क्लिक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं उनको, ठीक है। ये साथ शेयर का भी ऑप्शन यहाँ पे, आई थिंक ये कोई डिफरेंट ऐप होगी। व्हाट्सएप चैट एंड शेयर इज इनेबल, ये देखिए ये दोनों चीजें एक ही ऐप की तरफ से आ रही है, ये शेयर का फीचर भी और ये व्हाट्सएप भी। तो यहाँ पे आप इसका डिफरेंट चैनल्स ऐड कर सकते हैं जिनमें ईमेल है, फोन नंबर है, मतलब आप इसको एज अ सिंपल चैट भी यूज कर सकते हैं और आप इसको एज अ
इंस्टाग्राम, एज अ व्हाट्सएप, ये सारी चीजें आप इसको यूज कर सकते हैं विद नंबर ऑफ फीचर्स अवेलेबल। ठीक है, ये देखिए इसके कलर्स हैं, यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ। और ये सारी चीजें, इसको आप सेव करेंगे तो ये दिस इज ओनली अ डेमो ऑफ एडमिन इंटरफेस, ये जस्ट उन्होंने एक डेमो बनाया हुआ है, बट ये उन्होंने एक अच्छा फीचर दिया है कि आप इजीली उनकी ऐप को या वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये थी व्हाट्सएप ऐप। यहाँ से आपको कोई इशू नहीं होगा इसको ऐड करने में, क्योंकि ऐप्स को इंस्टॉल करना थोड़ी सिंपल सेटिंग्स वो तो आपको एटलीस्ट आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो थोड़ा बहुत आप एक्सप्लोर करें तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर मैसेंजर मैसेंजर रहेगी हमारे पास, मैसेंजर चैट अगर आपने ऐड करें तो सिंपली आप यहाँ पे जाएं, मैसेंजर चैट ऐड करें यहाँ पे। ये देखें, फेसबुक मैसेंजर लाइव चैट 4.9 के साथ हमारे पास ये अच्छी एप्लीकेशन अवेलेबल है। इसको मैं यहाँ पे व्यू स्टोर पे जाऊंगा। अच्छा, कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले अगर आप उसका फ्री वेरिएंट यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मस्ट लिखा होना चाहिए कि फ्री प्लान अवेलेबल। अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है लाइक 10 डेज फ्री प्लान, 5 डेज, 7 डेज, तो आपने उसको इंस्टॉल नहीं करना, आपने जस्ट उसको इंस्टॉल करना है जिसका यहाँ पे फ्री प्लान अवेलेबल लिखा हो। मैं इसके एग्जाम्पल स्टोर पे गया और यहाँ पे मैंने देखा कि ये इसका डेमो आ रहा है, कंटिन्यू एज अ सब लाइक। मैं यहाँ पे जब क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे मैसेंजर का ऑप्शन देगा, और यहाँ से जब मैं क्लिक करूंगा तो उस बंदे का जो ओनर है जिसका आपने मैसेंजर ऐड किया हुआ है उसके साथ मेरी चैट स्टार्ट हो जाएगी। हेलो, दिस इज असद है। ठीक है, तो इस तरह आप जो है वो उसको मैसेज कर सकते हैं, जस्ट एक डेमो प्रोवाइड किया उन्होंने। तो ये सारी एग्जांपल्स अवेलेबल है यहाँ पे गैलरी अवेलेबल होती है, आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि हाउ इट इज लुकिंग, और सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसका फ्री वेरिएंट ये पड़ा हुआ है और पेड वेरिएंट ओनली $4.9 पर मंथ के साथ आपको जो जो फीचर दे रहा है वो भी साथ लिखे हुए हैं। तो ये था हमारा सिंपल चैट, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ये सारी चीजें हो गई। तो चलें जी, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डिस्काउंट पॉपअप। डिस्काउंट के रिलेटेड जो एप्स शॉपिफाई पे अवेलेबल हैं उनमें से कौन सी ऐप अच्छी है और कौन सी हमें यूज करनी चाहिए, उसके लिए प्रोसीड करते हैं शॉपिफाई की तरफ। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा डिस्काउंट, जस्ट डिस्काउंट लिख दें आप, तो यहाँ पे कुछ एप्स आ जाएंगी। इनमें से आपने जो है वो एप्स देख लेनी है, जो फ्री प्लान जिनका अवेलेबल हो आप उनको यूज करके टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक ऐप को जो है वो यूज करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह ये इसको यूज किया जाता है, वो है डिस्काउंट कोड, डिस्काउंट पॉपअप। इस पे जाना है आपने और आप इसको ऐड कर लें। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है कि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं कि किस तरह आपने अपने होम पेज पे इसको कहाँ पे सेट करना है, कौन सी चीज़ें आपने देखनी है। तो मैं अभी इसको, लेकिन हमने फ्री प्लान पे ही चलना है, बस हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। सो मैं फ्री प्लान पे क्लिक करूँगा यहाँ से। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे और ये हमारे पास सारी सेटिंग्स आ जाएगी। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है कि डिस्काउंट कोई क्रिएट कर लेना है पहले। इस ऐप के लिए आपको डिस्काउंट कोड की ज़रूरत होती है, तो मैं क्या करूँगा कि पहले डिस्काउंट कोड को बना लूँगा। यहाँ पे अगर आप पहले ही देखें तो एक ऑलरेडी डिस्काउंट यहाँ पे बना हुआ है, जो कि ये है हाउंड्स 10। ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और 10% डिस्काउंट वैल्यू आ रही है यहाँ पे। मैं वापस ऐप पे आ गया। ठीक है, ये ऐप का इंटरफेस आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, माई विजिट 1, और इसमें कलर का कम्बिनेशन आ रहा है। यहाँ पे आप कोई अपने हमेशा कलर जो किसी ऐप का यूज करते हैं वो यूज करते हैं एज पर आवर स्टोर कलर, के स्टोर में कौन सा। देखिए इसमें ब्लैक और वाइट कलर ही यूज हो रहा है, तो हम इसको ब्लैक ही रखेंगे। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ सिंपली, और ये जो बीच में आ रहा है इसको वाइट, ये वाइट हो गया।
ठीक है। और बाकी ये इसका कलर जो गेट 10% ऑफ का बैकग्राउंड कलर आ रहा है यहाँ पे, वो मैं इसको भी ब्लैक कर देता हूँ, और जो टेक्स्ट है वाइट। तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा इसका। अभी गेट 10% ऑफ नाउ, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इसकी फॉन्ट फैमिली में अपडेट कर सकता हूँ, यहाँ पे अपने स्टोर के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इवन आप सेल लिख दें, वट एवर आपको जो अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी सेल, आई थिंक इट वुड बी बेटर टू हैव अ सेल देयर। और नेक्स्ट CSS कस्टम, हाँ एनिमेशन, बिल्कुल ये आपको लाजमी यूज करनी, कुछ कुछ भी यूज कर लें। लाइक ये थोड़ा जो है ना अटेंशन सीकर है, अगर कोई विजिटर आपके स्टोर पे आता है तो ये उसकी अटेंशन सीक करने के लिए कि भाई हाँ हम 10% ऑफ दे रहे हैं आपको, उसकी अटेंशन सीक करने के लिए ये कुछ यहाँ पे इफेक्ट्स अवेलेबल है इसमें। तो आप बेशक इसको इसको रख लें, या आई थिंक ये वाला मैं यूज करता हूँ, इट्स बेटर। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप पे ये किसकी पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, तो मैं इसको सेंटर वाला सजेस्ट करूंगा, सेंटर में ये आए। उसके बाद जी शो अ कूपन विद अ कॉपी कोड, बिल्कुल सिलेक्ट अ कूपन, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा एग्जिस्टिंग कूपन जो मेरे पास है ऑलरेडी वो ये है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, मुझे उसको पेस्ट भी नहीं करना पड़ा। अब बाकी है कि इसका जो बैकग्राउंड, ये ओवरऑल जो आ रहा है आपके पास एक बॉक्स टाइप, इसका बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका बैकग्राउंड आपको जिस तरह का रखना है, थोड़ा सा डार्क हो गया, लेकिन ये बटन को ब्लैक करना है मुझे बस, बाकी ओवरऑल ठीक है। बटन यहाँ पे आ रहा है तो ब्लैक करें, तो अब हमारे लिए ये ठीक है। और मिनिमम अमाउंट अगर आपने कुछ रखनी है तो वेल एंड गुड, मैं जाके डिस्काउंट में अगेन जाके चेक करूंगा कि इसने कोई मिनिमम अमाउंट रखी हुई है या नहीं रखी। तो ये कह रहा है कि लिमिट टू वन कस्टमर, बट वो तो ठीक है, लेकिन हमें हाँ कोई भी इन्होंने लिमिट नहीं रखी हुई। ठीक है, लिमिट टू यूज वन, इसके अलावा और कोई लिमिट नहीं है। तो मैं लिमिट वाला बॉक्स ही नीचे से रिमूव कर देता हूँ। जस्ट मैं लिखूंगा कि गेट, बस वो तो ऊपर लिखा हुआ है गेट 10% ऑफ, तो आप बस इसको नेक्स्ट स्टेप कर दें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसका डिस्प्ले आ रहा है, एटलीस्ट आप 5 सेकंड रखें, स्क्रॉल का तो फायदा नहीं है बस। बाकी ये सारी चीजें आप रूल को ऐड करना चाहते हैं कंट्री वाइज, उसके अलावा आप ट्रैफिक सोर्स, शो ऑन पेजेस, डेज, और कोई भी रूल आप यहाँ पे इसका एडजस्ट कर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको सेव करूंगा, और इन द नेक्स्ट स्टेप हम अपने स्टोर में जाएंगे और जाके चेक करेंगे कि क्या वो वाकई वहां पे आ गया है या अभी तक नहीं आया। ठीक है, मैंने स्टोर पे गया और मैंने यहाँ पे, हमने 5 सेकंड्स का उसे टाइम दिया हुआ है कि वो 5 सेकंड्स में कहीं हमारे होम पेज पे आ जाएगा। तो ये देखें वो आ गया यहाँ पे, गेट 10% ऑफ नाउ सेल। जब मैं इस पर स्क्रॉल किया है तो ये मेरे पास ये आ गया। मैं इसको कॉपी करूंगा और अभी जाके इसको टेस्ट करते हैं कि ये वाकई वर्क करता है हमारे होम इस पे प्रोडक्ट पेज पे, या जाके मैं इसको बाय इट नाउ किया। मैंने सारी डिटेल अपनी फिल की, और यहाँ पे मैं डिस्काउंट कोड को ऐड करता हूँ। पहले कितनी है जी, 25.95 USD, तो मैं इसको अप्लाई किया तो ये कितनी हो जाएगी, 10% ऑफ। तो अभी ये 2.59 जो है वो मुझे डिस्काउंट मिला है, अभी ये 23.36 पे मिल रहा है। तो दिस इज नोन एज डिस्काउंट, ये डिस्काउंट का फीचर होता है, इस तरफ इसको यूज किया जाता है, और ये एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एप्स अवेलेबल है, आपको जो अच्छी लगती है आप वो यूज करें, और एग्जाम्पल स्टोर देख लें उसका। इसके बाद एक और रिक्वायरमेंट है जो बहुत से क्लाइंट पूछते हैं कि व्हाट इज, जो है वो कहते हैं कि आपने कुछ ऑप्शंस ऐड करने हैं, फर्दर ऑप्शंस ऐड करने हैं ऑन प्रोडक्ट पेज, कस्टम ऑप्शन ऐड करने हैं। लाइक क्लाइंट कहता है कि मुझे जब कोई क्लाइंट परचेज करने लगे, कोई कस्टमर मेरे स्टोर से कोई चीज परचेज करने लगे, तो वहां पे उसका कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो लेने का एक बॉक्स आ रहा हो कि आप उसमें उसका कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर सकें, या बेशक आप क्लाइंट कस्टमर से कोई चीज समझ लें कि आपका क्लाइंट कहता है कि मेरा जब कोई प्रोडक्ट परचेज करने लगे तो वो अपनी एक पिक्चर पोस्ट करे, वहां पे कोई फाइल अपलोड करे, कुछ डिटेल को अपना ईमेल एड्रेस एंटर करे,
अपना फ़ोन नंबर एंटर करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करें। अगर इस तरह का कोई आपकी रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है तो आप उसको किस तरह करेंगे वो हम अभी देखते हैं। मैं एप्लीकेशन में जाऊंगा अगेन, मैं इसको थोड़ी टैब्स को क्लोज कर लेता हूँ, टैब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो मैं ऐप्स पे आके यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट ऑप्शन। सेम यहाँ पे भी बहुत सी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, जिनमें कुछ फ्री हैं, जिनमें कुछ पेड हैं। तो आपको यहाँ पे हर किस्म की एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी, जिनमें हेल्थ प्रोडक्ट ऑप्शंस है। बहुत अच्छी ऐप थी, पहले फ्री होती थी, अभी काफ़ी अरसा हो गया इसको पेड हो चुकी है। उसके अलावा इनफाइनाइट ऑप्शन है, बहुत अच्छी ऐप थी, लेकिन थोड़े ही अरसे पहले ये भी पेड हो चुकी है। बोल्ड प्रोडक्ट ऑप्शन थी, बहुत अच्छी एप्लीकेशन थी, लेकिन क्या हुआ है कि ये भी पेड हो गया। तो हमें यूज करनी होती है फ्री, तो हम इस जुगाड़ में रहते हैं कि फाइंड आउट करें कौन सी एप्लीकेशन जो है वो फ्री है। तो ये देखें, ये एक एप्लीकेशन अवेलेबल है जो फ्री भी है और एक बहुत अच्छी है, मैं इसको रिकमेंड करूंगा आपको भी, और मैं खुद भी इसी को यूज करता हूं। तो चलें इसको देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स। मैं इसको ऐड कर लेता हूं और इंस्टॉल कर लेता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि ऐड एलिमेंट। एलिमेंट मैंने आपको बोला, अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर वहां पे फाइल को ऐड करे तो फाइल पे क्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं आपका कस्टमर का नंबर वहां पे चाहते हो तो टेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आप लिख दें एंटर योर कॉन्टेक्ट। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं। इसके अलावा इसको रिक्वायर्ड करना है तो भाई आप इसको यहाँ से रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। देखिए ऊपर स्टार आ जाएगा और इसके बगैर ये आगे नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या सेटिंग है जी, आप इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं इस बॉक्स की। तो फॉर द टाइम हम इसको एज इट इज यूज करेंगे। और नेक्स्ट जाके मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, तो कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, डॉग क्लीनिंग स्लिकर ब्रश, इसको यूज कर लें। और आप यहाँ पे जो है वो ऑल प्रोडक्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑल प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करें तो मैनुअली को हटा देंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो सब प्रोडक्ट्स पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और नेक्स्ट आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है थीम के अंदर और देन ये हो जाएगा कंप्लीट। और फिर आप इसको देखेंगे कि आपके स्टोर पे ये एडजस्ट हो गया है प्रोडक्ट पेज पे या नहीं हुआ। तो वहां पे अगर आप अगेन जाएं, लेट से मैं इसको भी एक दफा ट्राई कर लेता हूँ कि ये क्या वर्क कर रहा है। ये देखिए एंटर योर कॉन्टेक्ट, और ऑटोमेटिकली इसकी बटन की जो लेंथ है, जो विड्थ है, वो सारी उस हिसाब से है जिस तरह आपके पहले बटन अवेलेबल। इवन आपका जो फॉन्ट है वो भी उसने एडजस्ट कर लिया ऑलरेडी। यहाँ पे क्या है कि आप अपना नंबर एंटर कर सकते हैं 264। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो कस्टमर है आप वो यहाँ पे अपना नंबर एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो भी ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। आई सी ऑप्शन सेट, तो मैं अगेन वापस जाऊंगा, वापस जाके मैं कुछ और चीजें ट्राई करता हूँ। लेट से यहाँ पे ऐड एलिमेंट, कुछ और एलिमेंट ऐड करता हूँ। यहाँ पे आपको पहले नजर भी आ रहा है कि वो किस तरह, तो फाइल का देखें, मैं फाइल पे जाऊंगा तो यहाँ पे लिखेंगे कि कुछ क्लाइंट्स चाहते होते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो अपनी पिक्चर अपलोड करे, अपलोड योर इमेज। ठीक है, यहाँ पे देखें अपलोड, चूज फाइल करके वो अपनी इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर देखें अलाउड एक्सटेंशंस डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, डॉट जेपीजी, ये सारी अवेलेबल। आप नहीं भी यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेन, मुझे पता है कि ये ऐप बहुत जल्द पेड हो जाएगी, तो अगर अभी आप इसको यूज कर लेंगे तो यू हैव अ गुड बेनिफिट। अदरवाइज कुछ अरसे तक ये ऐप भी, मेरा एक्सपीरियंस है ऐप्स के साथ ऑलरेडी,
तो मुझे पता है जो ऐप अच्छे फीचर्स वाली होती है वो बहुत जल्द पेड हो जाती है। अभी बेसिकली ऐप्स वाले भला क्या करते हैं, ये फ्री दे देते हैं ऐप, इस पे प्ले स्टोर पे लोग यूज करते रहते हैं, रिव्यू देते रहते हैं। एट देन जब उनकी रिव्यूज की एक अच्छी क्वांटिटी हो जाती है, उनको लगता है कि नाउ आवर ऐप विल गो टू एंड कम्पीट, सो वो क्या करते हैं कि इसको पेड कर देते हैं, क्योंकि उनकी ऐप जो है वो उस लेवल पे आ जाती है कि वो दूसरी ऐप्स के साथ कम्पीट कर सकती है इन टर्म ऑफ फीचर्स, इन टर्म ऑफ क्वालिटी, तो वो उसको पेड कर देते हैं। और ये भी इससे इवन के वो जो एप्स वहाँ पे अभी पेड अवेलेबल है उनमें से कोई भी मेरे ख्याल में इस लेवल की ऐप नहीं है जिस लेवल की ये वाली है। इवन इसमें आप जो है वो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, कलर की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना हो, यहाँ पे ये देखें इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है, वाइट हो जाता है, थीम के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, वट एवर जो भी आपको रखना हो। तो ये बहुत मिनिमम एप्स हैं जो ये वाले फीचर जिनमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और एक और बात मैं यहाँ पे बताता चलूं कि जो शॉपिफाई है वो अपने प्रोडक्ट पेज पे जो मैक्सिमम अलाउ करता है नंबर ऑफ वेरिएंट्स, नंबर ऑफ ऑप्शंस, वो है 100। 100 से ज्यादा अगर आपने वेरिएंट्स ऐड करने हैं, ऑप्शंस ऐड करने हैं, तो यू मस्ट हैव टू यूज अ शॉपिफाई ऐप। आपको कोई ना कोई ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ऐड करनी पड़ेगी, सॉरी शॉपिफाई ऐप स्टोर से। तो ये थी ऐप वेरिएंट्स वाली। तो भाई मेरे क्लाइंट को तो, जिसके स्टोर पे मैं भी काम कर रहा हूँ, उसको तो चाहिए नहीं, तो मैं फिलहाल इस ऐप को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। आप ऐप को डिलीट करने के लिए आप जो है वो यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर दें तो ये सिंपली अनइंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो आज जो हमने देखा वो था रिव्यू ऐप के रिलेटेड, लाइव चैट, डिस्काउंट पॉपअप, इनफाइनाइट ऑप्शन, ये सारी चीजें हमने देखी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जब प्रोडक्ट पेज पे वीडियोस ऐड करने का या होम पेज पे वीडियोस ऐड करने का, इस तरह की हम चीजें जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।